टोक्यो के टाइम पे भी आई वाज लाइक barely into the finals. I was on 7th position. When people look at me, they first see a wheelchair and then they know, oh, okay. Mama, like, she's also a working woman, but उन्होंने अपना job को side में रखा just to make my career. Something came and the car toppled 3-4 times. And the seat kind of hit me in the back, and then I got spinal cord injury, which led to paraplegia. How about your aspirations of becoming a judge? I never saw someone on a wheelchair doing the judgment, holding that power. Shooting कितना expensive sport है? बहुत. Are you into poetry? वो मेडल जीतने के बाद लोगों का ट्रीटमेंट कैसे बदलते हुए देखा? if you are a disabled, you can only be either a hero or good for nothing. It's like there's nothing in between. And I wanted to change that because टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया ने पहली बार 19 मेडल्स जीते और उन प्राउड मेडल विनर्स की फहरिस्त में एक 19 साल की लड़की थी. द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक्स, also the first Indian woman to win 2 medals in the same edition of the Paralympic. Honored with the Padma Shri at the age of just 20, she is a supremely abled athlete, pride of our nation and the golden girl of Indian shooting. ये सिर्फ भारत की बेटी नहीं, ये भारत की शान है. She wins medals for India on a wheelchair. On the field तो आपने इनके laurels बखूबी देखे हैं. Today, let's get to know her off the field. पैरालंपिक्स का मेडल्स जीतने पर आपकी जिंदगी क्या थी? अगर आप मुझे ब्रीफ में समझाएंगे that all are there in your families, where you come from. obviously मम्मी पापा, मेरा एक छोटा भाई है अर्नव. I started in summer vacations back in 2015. और उसके बाद से it was like पहले हॉबी थी, फिर धीरे धीरे I started competing. मुझ में थोड़ा सा था भी ऐसे भी कंपटीशन में जाना अच्छा लगता था. Then I went to regionals, then nationals, then internationals in 2017. तो इन सब में obviously मेरी फैमिली का तो बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, especially my parents. मेरी मम्मा like she's also a working woman, but उन्होंने अपना जॉब को साइड में रखा just to make my career. Even before I was not serious for shooting, उनका ऐसे था कि नहीं इसको किसी स्पोर्ट में डालना है, just to distract me from the accident and stuff. तो फिर जब मैंने स्टार्ट किया तभी भी she was with me from my first match from the regional games till the Paralympic games. उन्होंने मेरे सारे मैचेस में वो मेरे साथ रही हैं. Then my father obviously उनका तो मतलब ऐसा था कि उनके साथ छोटी छोटी ऐसे निटिग्रिटीज़ होती है ना शूटिंग की, उनको सब पता है, मुझसे ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस. अब तो मुझे बोल रहे हैं कि इतनी तो शूटिंग मैं ही कर चुका हूँ कि मैं जाके भी मार सकता हूँ. Strict teacher in the house. No, he was not strict. He was not like ऐसे strict parenting. तो मतलब दोनों ने ही ऐसा नहीं है. Because obviously जब ऐसा होता है आपके फैमिली में एक्सीडेंट होता है या कुछ ऐसा होता है और तो थोड़ा ट्रॉमा तो सब में ही रह जाता है, तो फिर वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं. बट एंड माय ब्रदर वो भी काफ़ी मतलब मेरे साथ जाता था. उसने इनफैक्ट उसने भी शूटिंग ट्राई करी. हम लोग मतलब अभी भी वो मेरा इतना लाइक अब रेंजेस जाना हो चाहे कहीं पर भी वो इतना सपोर्टिव. तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक पूरा फैमिली का ही था ये काइंड ऑफ लाइक अ ड्रीम जो साथ में फिर पैरालंपिक्स में हुआ पूरा. So who are you most close to in your family? या किसी एक का नाम ले लिया तो दूसरे को बुरा लग जाएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मेरे दो मतलब बहुत मम्मी पापा दोनों को लगता है कि मैं मेरे भाई के ज़्यादा क्लोज हूँ या वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है और हम दोनों उन्हें कुछ नहीं बताते हैं. So basically भाई बहन ने गैंग अप कर रखा है मैं भी पापा के अगेंस्ट, ऐसा है बोल सकते हैं? गैंग अप नहीं कर रखा, बट उनको थोड़ा सा ऐसे होता है कि हमें क्यों नहीं इंक्लूड करा जा रहा है इन सब चीज़ों में. तो ऐसा तो नहीं है कि उनको ये फील हो रहा है कि हमें ना इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वी क्रैक दैट जोक्स. अभी आप पिछली बार गए, एक नहीं दो मेडल्स जीते हुए, एंड यू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू डू सो. So how does it feel
to see Manu Thakur enter into that elite club. It feels very nice, especially coming from a shooting fraternity. And I feel like what I did was something which broke a lot of barriers for the women, be it women with disability or any be it any sport. I think I've heard so many people say that you have started something and it is growing now, and it feels so nice, be it Manu, and coming from shooting and winning 2 medals. I really feel very nice about it. And how much, see, that time it was your debut. Abhi aap here, the reigning Paralympic champion. Yeah. So does that bother you? ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि अब जो है ना, कि अभी मेरी एक लेगेसी है with Paralympics, with so many wonders, with Asian Games. तो does that weigh you down? I would be lying if I say that it does not, because it does. कोई कितना ही मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में ये नहीं चलता हो. अगर आप नहीं भी चाहते हो तो sometimes are things happening around you makes you feel okay. You have done so much. And even not that, even if I'm winning, meeting someone for the first time, they're like, oh, इस बार भी gold ही. ऐसा मतलब normally आप किसी से भी मिलते हो तो ऐसा होता है, but I feel कि whatever is happening with me off field should stay off field. So I try to not take it with me on the lane, and I just try to, I do a lot of mental training, exercises and all that to just, make myself more concentrate and focus on what I'm doing right now. And it does not matter actually. Last time also I said that I'm going there for the experience. Even after winning 1 medal, I said, I just want to play 3 more matches the best way that I can. And after that, I'll think what I want to do. So now also, if I'm going there, I just want to go. This time I'm competing in 3 events. So I just want to go there and I just want to live that moment. Interesting, because वैसे भी shooting बहुत ही ना lonely sport है. Yeah. अकेले है, आपकी लड़ाई खुद के साथ. Yeah. खुद की जो लड़ाई है, उसको एक सबसे बड़ा जो enemy और friend है, वो आपका mind है. और उस mind को कंट्रोल कैसे किया जाता है? बिकॉज ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बोले कि मेरा माइंड एकदम साइलेंट हो सकता है या मेरे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं है. Maybe do I think can say that. तो जो थॉट्स क्रॉस कर रहे होते हैं, स्पेशली जब एक हाई प्रेशर फाइनल चल रहा है, उसका काउंटर कैसे किया जाता है? हाउ डू यू काउंटर इट? So the first thing is that you should accept it. अगर कोई thought आ रहा है, okay, take it, accept it, and then again go back to the whatever you are doing. If it's not happening that way, then you should start thinking about some other thought. So I start thinking about something which makes me happy, which makes me smile in between the shots, so that spirit is still going, and then I focus. Sometimes I look at, constantly stare at some place and focus on that. Sometimes I try to think about my shot routine so that I know what I'm going to do in the next shot. So there are a lot of things. It is kind of like individualistic. Some things work for you, something doesn't. So you just have to figure it out in the training, what is working for you. Try to make your training as similar to the matches as possible, so that when you go there, not everything is new for you. कि मतलब शूटिंग कर रहे हैं, जैसे आपने बोला मैं हैप्पी थॉट्स सोचती हूँ, तो व्हाट आर दोस थॉट्स? Yeah, sometimes songs also plays in my head. Like whatever is there in the background. We have songs which we play in the background and all that. Happy thoughts, it can be anything. It can be a memory. Sometimes I think about dogs. Sometimes I think about cute animals and all that stuff. Are you a dog lover? Yeah, I am. Do you have dogs? No. Why? Because I'm not at home, and then my parents are like, ध्यान कौन रखेगा? Valid argument. Yeah. If I may touch upon, and if you're comfortable sharing, and I know you've shared it on a lot of podiums about your disability, that can you please tell us what exactly happened? So I met with a car accident in 2012.
and we were going from Jaipur to Dholpur. My father is in Rajasthan Administrative Services, so he was posted there at that time. तो जब हम लोग जा रहे थे, I was sleeping in the back seat of my car, and something came and the car toppled 3-4 times, and the seat kind of hit me in the back, and then I got spinal cord injury, which led to paraplegia, which means you don't have any sensations or motor powers below waist. अपनी स्टोरी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। उससे आपको क्या लगता है कितना इंस्पायरिंग होता है दुनिया के लिए? कभी ऐसे इसके बारे में सोचा है? बहुत डिफ़िकल्ट था। जब मैंने इनिशियली इंटरव्यूज़ किए थे, मेरे पेरेंट्स ने इंटरव्यूज़ किए थे, इनिशियल स्टेजेस पे भी होता है जब आप इवन इफ़ यू विन नॉट पैरालंपिक्स बट इवन इफ़ यू विन सम वर्ल्ड कप मेडल्स और समथिंग लाइक दैट, you get opportunities, where you can speak and can say. So they were mostly emotional because my parents were too emotional to talk about it. I didn't want to talk about it only. So it was kind of like in that way. But abhi, after winning the medal, a lot of things have changed. जैसा मैंने बोला कि a lot of self-confidence is there in me, and because of that I am able to talk about it naturally, because something happened, that's how I moved on from that. And if I say I moved on, I not like 100%, because you are living with a disability. It will not suddenly go after winning medal or even if I'm like super grateful for whatever I've got. I'm so thankful to each and every person, but it still does not kind of like, define who I am. So after that, when I started giving interviews, I started talking about my disability. I started going out on platforms. I see a lot of people coming up to me and then saying, you're so inspiring, and some or the other person from their family or they themselves, been through something like that before, and now they're, after looking at me and after looking at a lot of, Paralympians and people like us, they feel motivated to do something in their life, not just in sport but in regular life, because a lot of people in our country have disability and not all of them can do sports. Before that, I used to think people, they have this thinking that if you are disabled, you can only be either a hero or good for nothing. It's like there's nothing in between. And I wanted to change that, because I as a person with disability wanted to be nothing but normal. There are people who are normal, who are living normal lives, and just like that, they don't have to do something so big to be inspirational, and some people just want to live their life like a normal person, and I wanted to minimize that spectrum and bring it in the center, and then make people believe that there's a lot in people behind their disability. And when you look at a person, like when people look at me, they first see a wheelchair and then they know, oh, okay, this is her. How much of sympathy do you see coming your way? Has it been the case, or with time, with your achievements, all that has gone out of the window? See, family-wise, there was always positivity. Good. I think the background that I come from, I'm so privileged that they're all into, okay, this is something which has happened to you. Now, life is not ended. You have to do something else. You have to keep going. This is how my father has always said. You said yourself, when I walk into a space, so people first see the wheelchair, then they see me, कि अच्छा मैं ये हूँ, अब नहीं मैं हूँ। जब ऐसे किसी उसमें जब आप जाते हैं, तो आपको कितना sympathizing नजरों का सामना करना पड़ता है? So it depends.
सो अगर मैं किसी ऐसी जगह लाइक आई सेड, अगर मैं किसी ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ पर दे नो अबाउट माई अचीवमेंट्स बिफोर दे सॉ मी, सो दे आर लाइक ओ वाओ. बट इफ आई गो टू अ रैंडम प्लेस इन अ supermarket, then it changes. Please help the lady. Yeah, मतलब there is a lot of staring, obviously. Like the scene. I mean, अभी तो I think it should have been normal because I don't know why it is not like that. But whenever I go, they see, they stare, they feel. I feel like okay, am I some kind of? Am I looking different? Am I some kind of alien or something? So earlier it used to be मुझे बहुत डर लगता था, मुझे सब अच्छा भी नहीं लगता था बाहर जाने में, तो मेरा सोशल इंटरेक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था आफ्टर एक्सीडेंट. मैं 2 साल तक आई हैव जस्ट बिन इन माई रूम. सो आई वॉज होम स्कूल्ड एंड आई वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर. आई वॉज जस्ट, सो आई मेट विद एन एक्सीडेंट इन 2012 और 2014 तक मैं घर पे ही थी. आई वॉज नॉट इवन यूजिंग द व्हील चेयर ऑल्सो. आई वॉज जस्ट सिटिंग इन माई रूम. अगर कोई फिजियोज आते थे वो रूम में आते थे, अगर कोई ट्यूशन टीचर आते थे वो रूम में आते थे, अगर किसी को मुझसे मिलना है तो वो रूम में आते थे. आई हैड माई सो आई गॉट माई फ़ोन लाइक बहुत जल्दी. आई गॉट माई ओन लैपटॉप बहुत जल्दी. आई गॉट माई ओन TV बहुत जल्दी बिकॉज TV also. सो वो सब बहुत जल्दी हो गया मेरे साथ उन 2 साल में. और फिर मे बी मेरे पेरेंट्स को लगा ज़्यादा हो रहा है. शूटिंग कितना एक्सपेंसिव स्पोर्ट है? बहुत. सो जब मैंने स्टार्ट किया था इट वॉज सो डिफ़िकल्ट. पहले तो राइफल करना, राइफल तभी 1.5-2 लाख की तो थी वो आई गेस. और फिर पैलेट्स आप एक टिन लेते हो तभी इट वॉज 450 और 500 रुपीज़, जिसमें से 500 पैलेट्स आते हैं. एंड देन उसके अलावा एक्सेसरीज तो मैंने काउंट ही नहीं करी. तो बेसिक है कि राइफल और पैलेट्स तो चाहिए ही गोली चलाने के लिए. उसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंडिचर जैसे व्हील चेयर हो गई, शूटिंग के लिए अलग रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसमें टेबल होनी चाहिए. 3P में टेबल की रिक्वायरमेंट है, स्टैंड होना चाहिए, ग्लव्स, किट, लेंस, वो सब चीज़ें. देन कोच, तो वो सब के मतलब इट वॉज अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव एट दैट टाइम. अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मेरे पास खुद का कुछ था भी नहीं. अभी तो फिर भी लाइक आई हैव एवरीथिंग सेट अप. बट तब तो मतलब मैंने बिल्कुल ही माइनस से स्टार्ट किया था. मैंने मेरा पहला मैच तो खुद की राइफल से भी नहीं खेला. मतलब इट वॉज अ रेंटेड राइफल, सब कुछ बिना किट के खेला, बिना लेंस, बिना किट, बिना ग्लव्स. जो इतना एक्सपेंसिव स्पोर्ट है तो उसकी फंडिंग कैसे हो रही है? वो लाइक हु टेक्स केयर ऑफ ऑल दोज एक्सपेंसेस? So initially there was no one. My father only. In first 2 matches we rented, and then even 3-4 matches also. When I went to the nationals and I scored good, and I was like, okay, I want to do this. Then he was like, okay, sure. Now we can get the rifle, and then we can get the kits. And we also have like, okay, this is normal level thing. This is elite level thing. So we went for the basic level things, and then we got that wheelchair. I was using only one wheelchair for both regular use and shooting. So we modified that. We did a lot of jugads for the table also. सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें तो इम्पोर्ट ही करनी पड़ती हैं बाहर से, तो वो उसका भी एक्स्ट्रा हो जाता है एंड ऑल. सो वो सब तो because of like my family, they only supported me financially. But after some time, you know, I got in the top scheme also. So they've helped me a lot in the equipments, rifle, arms, ammunition, training camps, traveling and all that. And I think the government is involved in taking care of the Yeah, expenses. government was also there before the Paralympics also. So after I got the quota, since then I'm in the top scheme Okay. for the Tokyo Paralympics. and then since then. And how important is a coach's role in shooting? I think coach's role is important in any sport, not just in sport, in shooting only, because you need
see, you need a lot of help in figuring things out, which sometimes you can't figure out yourself. So you need someone to be there and look from outer point of view and then say, okay, this, even if you are at a level, you will still need a coach. Of course, at any level, I think, in professional sports especially, मुझे लगता है कि आपको हमेशा कोई तो एक गाइडिंग फैक्टर चाहिए Also, it gives a lot of confidence on field कि okay, I have someone behind you. तो किन कोचेस के साथ आपने काम किया है? Like the coaches which you would give credit to for your success. So my first coach was Chandan sir, and then In Jaipur. yeah, Okay. and then Chandrasekhar sir was also there because before Paralympics, and then Soma ma'am. In the team also we have Nautiyal sir, Subhash sir, Jeevan sir. So yeah, I think all of them have played a very important role. How is your law going? या वो complete हो? Finally completed. Now, How about your aspirations of becoming a judge? see, पहले तो even before shooting, I wanted to become a judge. So it was not कि अभी मैंने decide किया after 12th कि मुझे law करना है और मुझे judge बनना है. It was like long before. I was all into a lot of these crime documentaries and all that. I used to watch law, जो भी lawyer वाला होता था and all. And then I thought, okay, law में भी था मुझे interest, but then I was like, नहीं, end में decision तो you know. So फिर I was like, okay, मेरे को ये करना है. And then साथ में शूटिंग भी होती गई, तो वो थोड़ा सा ऐसे बैक एंड पे होता गया कि ठीक है कर रहे साथ में, अभी तो ग्रेजुएशन ही चल रही है. Why do you want to become a judge? So at that time I never saw someone on a wheelchair and doing the judgment, holding that power. So I like how it empowers you, and it will help me in knowing my rights, also knowing the rights of other people, helping other people, knowing their rights. It was empowering at that time. The feeling of empowerment I felt thinking about being in that position, that motivated me to do this. I'm sure your friends and family do have a tough time winning an argument against you. Yeah. Now they have like, okay, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो let her be, ऐसा वाला situation. My friends, they are also like very supportive. एक को तो मैंने law भी करवा दिया था. Oh, really? Yeah, कि let's do it together. उसका कुछ था भी नहीं, फिर भी okay. So फिर हमने डिसाइड किया हम सेम कॉलेज में जाएंगे, बट वो हो नहीं पाया. अब हम अलग अलग जगह से कर रहे हैं LLB. But Does she crib now? no, she likes it. Thankfully, she likes it. How many friends do you have? I can count on fingers. But That is nice. I'll tell you, even before accident, I was very like introvert, and मेरे फ्रेंड्स ही नहीं बनते थे. मैं रोज़ घर पे आती थी रोते हुए, मेरा कोई फ्रेंड नहीं बन रहा है, मैं क्या करूँ. It is so embarrassing now. And then एक दो बार तो मेरी मॉम गई है और उन्होंने बच्चों को बोला, तुम मेरे बेटी से बात क्यों नहीं करते हो. And then it was more embarrassing because I was like, ये तो नहीं होना चाहिए था. ये अभी लगता है, उस टाइम पर नहीं लग रहा होगा. उस टाइम पे भी लग रहा था. उस टाइम पर भी लग रहा था. ऐसा थोड़ी होता है किसी को जाके बोल दो. प्लीज दोस्ती कर. हाँ, ऐसा थोड़ी होता है. बट देन फिर मैंने छोड़ ही दिया कि नहीं हो रहा तो ठीक है, अकेले ही ठीक है. ऐसे आपको लगता है कि किसी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को ये सोचना चाहिए? मैंने ये सोच लिया था कि नहीं ठीक है, ओके, आई एम फाइन अलोन एट दैट टाइम ऑल्सो. फिर उसके बाद में एक्सीडेंट हैपेंड. फिर तो 2 साल तक एनीवे नो फ्रेंड्स. इट वाज जस्ट फैमिली, कजन्स, जो भी था बेसिकली मेरा भाई और मैं, हम लोग. और उसके बाद में when I rejoined school in 8th standard,
तब आई डोंट नो हाउ बट पूरी क्लास ही फ्रेंड बन गई थी उस टाइम पे। तो इट वाज लाइक एवरीवन वाज, हम लोग सब साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं, धीरे धीरे करके काफ़ी क्लोज फ्रेंडशिप हो गई। एंड द फ्रेंड्स दैट आई मेड इन 8th स्टैंडर्ड आर स्टिल विथ मी। तो उन्होंने लिटरली मेरी शूटिंग जर्नी को तो ज़ीरो से देखा है। इनफैक्ट मेरी जो सेल्फ जो भी मैंने फॉर इंटरनल पर्पस जो भी मेरी सक्सेस हुई है वो भी उन्होंने देखी है। उन्होंने मुझे चेंज होते हुए देखा है। अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, वी वर सेलिब्रेटिंग आवर 10-year एनिवर्सरी। या सो आई वेंट टू स्कूल इन 2014, तो अभी अगस्त 2024 में it was 10 years and I'm not with them. I'm here. So I'm not even, I can't even celebrate. ऐसा कुछ चल रहा है? Yeah, obviously it's been a decade and we are together. Just so nice. तो जब सक्सेस आ जाती है तो दुनिया जो है ना आपसे दोस्ती करना चाहती है। सक्सेस हैज मेनी फ्रेंड्स, फेलियर हैज नन। तो सक्सेस के बाद, स्पेशली मेडल्स के बाद, पैरालंपिक्स के बाद, हैव यू फेल्ट दैट बहुत सारे लोग जो है ना दोस्त बनना चाहते हैं एंड वो आसपास रहना चाहते हैं, दे वांट टू गेट इनटू योर गुड बुक्स, ऐसा ऐसा हुआ होगा, बट आई थिंक इट इज नॉट समथिंग दैट bothered me, because I knew my priority and I knew कि 4-5 लोग हैं, and it was never like कि अब मुझे इतने लोग आ रहे हैं तो I want to make new friends. It has never been like that with me. Okay. I never went to college as such to make, friends or memories. I just went there to give my exams, vivas, practicals, weekly tests, all those things. So for me, the memory of college is just exams and stress. Of course. Yeah. So अभी जब मैं last day गई and we had T-shirt signing day and then a group picture and all that, and I met people and they were coming in. So मैं ऐसे blank थी कि who will come and sign my T-shirt, because I had no interaction as such. But then a lot of people from my class came and then I remembered, okay, even though मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही गई होंगी कॉलेज या एग्जाम्स में गई होंगी, बट दे हैव हेल्प मी अ लॉट इन दोज डेज एज वेल, लाइक फॉर द नोट्स, एंड अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है उस वे में, एंड इनफैक्ट उनकी मुझसे शिकायतें होंगी कि ये हमारा टाइम पे रिप्लाई नहीं देती है, बट ऐसा कभी भी नहीं था। मुझे किसी से एज सच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब आए, they gave me a lot of good wishes. आधे से ज़्यादा ने तो लिखा ही था go for gold, and I was like okay, best wishes and all that. So it felt very nice. I feel जो भी आपकी तरफ आ रहा है with good intention, for me I feel कि जो भी आता है वो good intention से ही आता है. I don't know about their intentions also, but I take it in a good way. और सबसे आपको कुछ ना कुछ अच्छा तो मिलता ही है, अच्छा सीखने को मिलता है. सो आई टेक इट दैट वे. मेडल जीतने के बाद लोगों का ट्रीटमेंट कैसे बदलते हुए देखा कि लाइक यू सेड कि एक मेंटालिटी होती है कि यार ये तो या तो किसी काम का नहीं है या चलो हीरो बन गया, तो उस स्पेस में हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग? या मतलब अभी काफ़ी एक इंक्लूजन और अवेयरनेस आ रही है इंडिया में काफ़ी लोगों को लेकर. इनफैक्ट व्हेनेवर I go out somewhere or the other, people come and ask to take pictures or autographs or something like that. So it feels nice. I think people are accepting, but they just don't know. There is lack of information and awareness. और वो जितना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जितना ये नॉर्मलाइज होता जाएगा, उतना ज़्यादा लोग भी इसे जल्दी एक्सेप्ट कर पाएंगे. फिटनेस के लिए आप क्या करते हो? सो आई डू योगा. अभी हमारे सुबह मॉर्निंग योगा सेशंस होते हैं, देन ऑब्वियसली जिम. शूटिंग में कोर बैलेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड बिकॉज आई डोंट हैव पावर और सेंसेशन बिलो वेस्ट, तो उसके लिए हमें अलग अलग एक्सरसाइजेज बनानी पड़ती हैं. मेरी जो फिजियो हैं डॉक्टर सुमिता नायर, उनके साथ ही मैं काफ़ी वर्क कर रही हूँ, और हम लोगों ने काफ़ी एक्सरसाइजेज ऐसे चेंज करी हैं
जो मेरे लिए वर्क कर सकें. अपर बॉडी एक्सरसाइजेस तो ऑब्वियसली रहती हैं, वो मेरे लोअर बॉडी पे भी स्ट्रेचिंग एंड ऑल कंटिन्यू रखती है. सो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक दैट. प्लस या फॉर मेंटल एक्सरसाइजेस आई डू मेंटल ट्रेनिंग एंड ऑल दैट. जिस दिन मन नहीं करता ट्रेनिंग करने का, आई एम श्योर देयर कैन बी डेज, रोज कर रहा हूँ या रोज कर रही हूँ मैं, देयर कैन बी डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग एनी ट्रेनिंग. ऐसा दिन आते हैं? सो अगर कंपटीशन पास में नहीं है तो आई डोंट ट्रेन, बिकॉज अगर नहीं कर रहा है तो देयर इज ऑलवेज टुमारो. आज नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है. आई ट्राई कि मैं जाऊँ, अगर वहाँ जाके भी नहीं होता है तो फिर देन आई. बट अगर अभी जैसे कंपटीशन पास में है तो देन तो जाना ही पड़ता है. तो मेंटली अपने आप को रेडी करना पड़ता है कि नहीं ओके. खाने पीने का शौक था? बिकॉज आई एम श्योर, व्हाट इज योर डाइट व्हेन यू आर इन अ कंपटीशन और यू आर ट्रेनिंग पर से? जो भी न्यूट्रिशनिस्ट ने दिया है वो बेसिकली वो, बाकी जो यहाँ पे अवेलेबल है साई हॉस्टल में, यहाँ पे भी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट ने बैठ के बनाया. तो बेसिकली वो ऑफ डेज पर हम लोग बाहर चले जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो भी मिलता है. बट अभी तो मैंने बहुत कम कर रखा है, काफ़ी टाइम से कम कर रखा था बाहर का. तो या तो वो जो ऑफ डेज या जो चीट मील्स होते हैं उसमें क्या होता है मेंटेन? डिपेंडिंग ऑन द मूड, आई यूजुअली लाइक इंडियन फूड ओनली. सो तो उसमें ऐसे और मोस्टली तो अगर मुझे घर का खाना मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है. फ्रूट्स, ये तो आई थिंक मुझे लगता है सारे एथलीट्स का है कि लोगों को हम इतने डिप्राइव्ड हैं घर के खाने से. like when you go out with your friends, so what do you order? So I'm into savory. I don't like sweets that much. Oh. In general. इंडियन स्नैक कौन सा पसंद है फिर? Samosa. गुड चॉइस. I like aloo puffs and all. I like ऐसे potato का जो भी होता है ना. Golgappas, not a big fan. Golgappas I like. But उतना मतलब मम्मा खाने नहीं देती हैं तो. Favorite hangout place in Jaipur? My home. For now. उतना ही टाइम मिलता है कि वो आए या फिर हम कभी मूवीज़ देखने चले जाते हैं ऐसा एज सच. बट मोस्टली जो हैंग आउट प्लेस है वो तो मेरा घर ही है. बिकॉज मैं इतनी थक जाती हूँ और मैं घर जाती हूँ सपोजिटली 1 वीक 2 वीक्स के लिए, तो फिर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम यहाँ पे रह लो. सबके टाइमिंग्स मैच नहीं हो पाते, ऐसा कुछ होता है तो इस वजह से. Are you into pottery? Are you following? So I was before going there I was like मुझे करना है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ. Then I went there and then she said आपके हाथ बहुत छोटे हैं पॉटरी के लिए. एंड ये तो मुझे सबने बोला आपके हाथ बहुत छोटे हैं, राइफल कैसे पकड़ते हो आप एंड ऑल दैट. फिर मैंने ट्राई करा तो मुझे उस पार्ट में तो मज़ा आया, बट देन पूरे पार्ट में मज़ा नहीं आया, हाफ पार्ट. नाउ आई वांट टू डू ऐसा निटिंग या क्रोशे टाइप्स. मैं उसमें थोड़ा मैं इंट्रीग्ड हूँ करने के लिए. And how's your driving going on? ड्राइविंग तो अभी तो मैंने छोड़ रखी है. But do you enjoy it? या पर मुझे बहुत मतलब थोड़ा सा ऐसे डर लगता है ऐसे बहुत हैवी ट्रैफिक वाली जगह पे जाने में. पर नॉर्मली अगर ऐसे खाली रोड्स हों तो मैं अच्छे से चला सकती हूँ. बट ट्रैफिक वाले जगह पर तो 1-2 बार तो मैं ऐसे हो गई थी मुझे नहीं चलानी आप चला लो. एंड देन शी वाज लाइक हम वी आर इन द मिडल ऑफ द रोड, you can't stop now, you have to do it. And I'm like no I can't do it. But then I did that and उसके बाद में जो ऐसे सेल्फ अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आई है. So ये ऐसी नर्वसनेस कभी रेज करो थी? पहले बहुत होती थी, मेरे पेट में दर्द होने लग जाता था मैचेस से पहले बहुत ज़्यादा. ऐसे काउंटर किया? बहुत. तो ऐसे कंटिन्यूसली आप बहुत बार ऐसे हारते हो ना, तो एक पॉइंट क्रॉस हो जाता है जब यू आर लाइक कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए. अब तो मतलब मेरा हारने का फटीक लेवल क्रॉस हो गया था. दर्द इतना बड़ा कि दवा हो गया. तो उस टाइम पे आई वाज लाइक कि ठीक है. फिर उसके बाद में मुझे लगा कि अब मतलब ऐसा होता है ना एक पॉइंट पे आप सोचते हो कि अब क्या ही बचा है. फिर लाइक आई सेड टोक्यो के टाइम पे भी उस टाइम पे भी क्वालिफिकेशन राउंड इतना ख़राब गया था. आई वाज लाइक बेयरली इनटू द फाइनल्स. आई वाज ऑन 7th पोजीशन, वो भी कुछ पॉइंट्स से. तो आई वाज लाइक उस टाइम पे भी ऐसा था. अब तो कुछ अब
अब इससे ज़्यादा मैं 8th आ सकती हूँ, इससे बुरा क्या ही होगा, 7th और 8th में कितना ही डिफरेंस है। तो फिर वो ऑर्डर And the turn around the very next day. नहीं, सेम डे आफ्टर 1 hour। सो वो उसके बाद में उस टाइम पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उस टाइम पे जो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया था कि नहीं ठीक है मैं ही कर सकती हूँ। कर तो मैं पहले भी सकती थी। या आई हैव ऑलवेज सेड दैट कि योर अकम्पलिशमेंट्स डज नॉट डिफाइन यू, you are already, you know, worthy of those accomplishments. That's why they came to you. Do you believe in destiny? Yeah, my mom believes in destiny a lot. मैच से पहले या कोई रूटीन में कोई ऐसा कोई सुपरस्टिशन है आपका? नहीं, मेरा तो नहीं है, बिकॉज मुझसे होता नहीं है फिर वो रोज़, मैं इतना कर नहीं पाऊँगी। बट क्योंकि मेरी मम्मा साथ में ट्रैवल करती थी तो उनके बहुत सारे थे, उनको तो पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर कलर ही पहनना है, पर्टिकुलर डे पे उनका ऐसा है कि कुछ ऐसे मंत्र वगैरह होते हैं ना, वो पढ़ा करो, वैसे पॉजिटिविटी आती है। भगवान में बिलीव करते हैं ना? अ लॉट। तो कोई रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे रोज का कोई मतलब ऐसा कोई रूटीन फॉलो करते हैं कि पूजा पाठ करते हैं? नहीं, वो मुझसे अभी नहीं हो पाता है। जब मैं घर पे रहती हूँ तब मैं ट्राई करती हूँ करने के लिए, स्पेशली ऑन मंडेज। बट बिफोर, यू नो, इवन बिफोर कोविड आई वाज लाइक ठीक है। आफ्टर एक्सीडेंट तो मतलब बिल्कुल ही कम हो गया था ऐसा फेथ। बट देन धीरे वो वापस आया, एंड देन नाउ it is there. It is like, So you have questioned your faith also. yeah, I think everybody has, जो भी इतना किसी ट्रॉमा से गया होगा, they are like, but then जब मैं 1 साल घर पे थी एंड देन ऐसा था कि अब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो I started doing that. It gave me a lot of peace. And I've already said this before also, that your faith in God shows your confidence in yourself. Interesting. On that note, मैं पेरिस पैरालंपिक्स की तैयारी के बारे में पूछ लेता हूँ. How are your preparations going on for Paris? काफ़ी अच्छी जा रही है, मतलब काफ़ी चीज़ें नई ट्राई करी हैं, काफ़ी चीज़ें जो पहले से हैं उन पे वर्क करा जा रहा है। ऑलमोस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो पहले वाले ही बेसिक्स पर आ चुकी हूँ मैं। आई हैव चेंज्ड अ लॉट, आई ट्राइड चेंजिंग माय व्हील चेयर, राइफल एंड ऑल, बट नाउ आई हैव कम बैक टू basics. बाकी दिस टाइम आई एम preparing for 3 events, so it will be 3 matches back to back. Nervousness? Yeah, it's same. Healthy nervous. या मुझे ऐसा लगता है जितनी मुझे बाकियों को उतनी ही होगी, ऐसे मुझे ज़्यादा उनको कम तो होगी नहीं, तो इट्स ओके, सब थोड़ा थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। बट या आई जस्ट वांट टू से कि यू नो प्लीज़ सपोर्ट पैरालंपिक्स लाइक ओलंपिक्स, और जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, चीयर करेंगे एथलीट्स के लिए, उतना ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा और अच्छा खेलने के लिए। So I just wanted to say that. See that support is there, or you think that the support is there, but more for the Olympians and lesser for the Paralympians? It is same from the government side, but I feel in general from The fans' perspective. Yeah. The people don't know much Yeah. about Paralympians than Olympians. I hope the wind changes. And on that note, we would like to wrap this. Thank you for doing this. Thank you so much. You had a lovely time. Same here.